Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about scientists of ancient world. So scientists and mathematics were highly developed during the ancient period in India. Science और mathematics जो थे वो काफ़ी mathematics काफ़ी develop हो रहा था पुराने इंडिया में. Ancient Indian contributed immensely to the knowledge in mathematics as well as various branches of science. तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडियंस हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स और साइंस के फील्ड में काफ़ी इन्वेंशन किए. Then here are some great mathematician and scientists of the ancient world. Read about them, the identity. First it is about the जो पहली पिक्चर है वो है आचार्य कन्नड़ा की. आपको नीचे हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है. तो जो पहली पिक्चर है वो है आचार्य कन्नड़ा की, एंड ही वॉज अ 6th सेंचुरी साइंटिस्ट. 6th सेंचुरी के साइंटिस्ट है. हिज ओरिजिनल नेम वॉज Ulukua and he got his name because even as a child we was interested in the every minute particles called कणा. तो इनको ये नाम अलुकुया नाम जो है ना, ये इनका क्यों पड़ा, क्योंकि बचपन से ही इनको छोटे छोटे मिनट्स के जो पार्टिकल्स थे उसमें ही, यानी कण जो है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था. ही गेव अ थ्योरी दैट मटेरियल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ कण. उन्होंने थ्योरी दी कि जो हमारा सामने जो भी हमारा वर्ल्ड है, मटेरियल है, वो सब कण से बने हुए हैं. विच कैन नॉट बी सीन थ्रू ह्यूमन आइज, जो ह्यूमन आइज से दिखाई नहीं देते हैं. दीज कण कैन बी रिलेटेड टू एटम्स एज डिस्क्राइब इन द प्रेजेंट एटॉमिक थ्योरी. और यही कण जो आज हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं इसमें एटम्स बताए गए हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारे पास बुधायान की पिक्चर. ही वॉज द फर्स्ट one who ever arrived at several concepts in mathematics which were later rediscovered by the western world. ठीक है, तो ये ऐसे हुए जिन्होंने मैथ्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को किया, नोन किया, और बाद में जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उनको माना. देन ही वॉज द फर्स्ट वन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई. इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई निकाला विच इज़ द यूज टू फाइंड द एरिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिससे हम इस सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस बनाते हैं, निकालते हैं. वट इज़ नोन एज Pythagoras theorem today was already described by him सोल्व सूत्र. ठीक है, तो जो बाद में पाइथागोरस थ्योरम बन के आई तो वो उन्होंने अपनी सोल्व सूत्र में ही डिस्क्राइब कर दी थी. विच वॉज द सेवरल ईयर्स बिफोर एज बाय ऑफ पाइथागोरस. मतलब पाइथागोरस आने से पहले ही ये चीज़ उन्होंने बता दी थी. ही वॉज 5th. अब थर्ड आप देखेंगे तो थर्ड है आर्यभट्टा. ही वॉज 5th सेंचुरी मैथमेटिशियन है 5th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर एंड फिजिसिस्ट. ही वॉज अ पायनियर इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड द एज ऑफ 23. ठीक है, तो 23 की एज पे ही ये जेम्स बन गए मैथमेटिक्स के. देन ही रोट आर्यभट्टा समरी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ हिज टाइम. तो उन्होंने आर्यभट्टा समरी लिखी, उस समय की मैथमेटिक्स की जो समरी थी वो. ही ऑल्सो stated the earth is round and rotates on its own axis. तो उन्होंने ही बताया था कि अर्थ गोल है और अपने एक्सिस पे घूमती है. He also correctly said that the moon and the planet shone due to the reflected sunlight. और उन्होंने ये भी बताया था कि मून और जो प्लैनेट्स हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं या जो स्टार्स हैं, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं है, वो मून सनलाइट से ही रिफ्लेक्ट होते हैं. Then fourth one is about Patanjali. The science of yoga was developed in ancient India as an allied science of Ayurveda for healing without medicine at the फिजिकल एंड मेंटल लेवल. तो ये इन्होंने बताया था कि फिजिकल और मेंटल लेवल पे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, हम योगा से ही बहुत सारी चीज़ें हीलिंग कर सकते हैं. द क्रेडिट ऑफ सिस्टमेटिकली प्रेजेंटिंग दिस ग्रेट साइंस गोज टू दिस साइंटिस्ट. और ये इसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करने का जो क्रेडिट है वो जाता है पतंजलि को. ही कम्प्लीस्ड हिज एंशंट साइंस इन योगा सूत्रा. देन 5th one we have is Varaha Mira. He lived in the Gupta period में थे ये. He made a great contribution in the field of hydrology, geology and ecology. ठीक है, तो उन्होंने हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी में काफ़ी काम किया. He claimed that termites and plants could be the indicators of the presence of the underground water. तो इन्होंने बोला कि टर्माइट्स और प्लांट्स जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं अंडरग्राउंड वाटर में जो प्रेजेंट होते हैं. He stated that termites, insects and destroy go very deep into the surface of water level to bring water and keep their house wet.
तो उन्होंने ही ये डिफाइन किया कि टर्माइट्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो सरफेस वाटर पे काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं पानी लेके आने के लिए, जो कि उनके घर को रखेगा ठंडा. ही वॉज वन ऑफ द 9 gems इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य एंड बिकॉज ऑफ वेरी एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल प्रोडिक्शन ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वराहा. तो वो विक्रमादित्य की जो कोर्ट थी, तो यानी राजा विक्रमादित्य की सभा के वो 9 जेम थे, ठीक है, और उन बिकॉज वो प्रिडिक्शन बहुत अच्छी करते थे तो उनको वराहा नाम दिया गया. देन नेक्स्ट आप देखेंगे 6 नंबर है आपका नागा अर्जुना. ही वॉज अ 10th century scientist. 10th century scientist थे. ही ट्राई टू फाइंड अ वे टू ट्रांसफॉर्म बेस एलिमेंट इनटू गोल्ड. तो इन्होंने बेस एलिमेंट से गोल्ड बनाया. दो ही कुड नॉट सक्सीड इन हीज दिस ही सक्सीडेड इन द मेकिंग एन एलिमेंट विद गोल्ड लाइक शाइन. ठीक है, तो ये बनाने में ये बिल्कुल भी सफल नहीं हुए, पर एक एलिमेंट इन्होंने बना दिया जो कि गोल्ड विद शाइन लाइक शाइन, तो गोल्ड की तरह वो शाइन कर रहा था. टिल डेट दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू मेकिंग इमिटेशन ज्वेलरी. और आजकल यही जो टेक्नोलॉजी है ये इमिटेशन ज्वेलरी के काम आ रही है. इन हीज वर्क रसरा तंत्रा ही हैज़ स्टेटेड मेथड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन. तो इन्होंने रसरा तंत्रा में बताया है कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होते हैं. Then 7th we have Charaka. He is considered as the father of the ancient Indian science of medicine. Ancient Indian science of medicine के father थे. He was the Raj Vaidya, royal doctor in the court of Kanishka. Kanishka के court के ये royal doctor थे. He was the first physician to talk about digestion, metabolism and immunity. तो ये पहले physician रहे जिन्होंने digestion, metabolism और immunity के बारे में बात की. He laid more stress on removing the cause of disease rather than सिंपली ट्रीटिंग इलनेस. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने बहुत काफ़ी मोर स्ट्रेस ऑन द रिमूविंग द कॉज ऑफ डिसीज. उन्होंने कहा कि बीमारी के कॉज को रिमूव करो, ना कि सिंपल ट्रीट करके और उसको ख़त्म करने की कोशिश की. ऑल्सो न्यू द फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के फंडामेंटल्स भी इन्होंने ही दिए. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव इज 7th one. 8th one इज ऋषि ब्रह्मगुप्ता. ठीक है, ऋषि ब्रह्मगुप्ता है लास्ट. ही वॉज द 7th century मेडिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. तो ये 7वीं सेंचुरी के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं. इन दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही यूज्ड अ प्लेस वैल्यू इन ऑलमोस्ट द सेम वे एज इट यूज्ड टुडे. ठीक है, तो इसी में उन्होंने मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में दिया वैल्यू ऑलमोस्ट द सेम वे टुडे. वही वैल्यू दिया मैथ्स का जो आज हम देते हैं. ही इंट्रोड्यूस नेगेटिव नंबर एंड ऑपरेशन ऑन जीरो इनटू मैथमेटिक्स. तो उन्होंने नेगेटिव नंबर से इंट्रोड्यूस कराया, ऑपरेशन ऑफ जीरो से इंट्रोड्यूस कराया. ही वॉज द हेड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन एंड देयर ही रोट 4 टेक्स्ट ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, तो ये रहे उज्जैन ऑब्जर्वेटरी एट उज्जैन के ये हेड रहे. ठीक है, और उन्होंने 4 टेक्स्ट लिखे थे जो कि थे बेस्ड मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड थे. ही इज मोस्ट फेमस बुक इज ब्रह्मास पुता सिद्धांता. ठीक है, तो ये इनका फेमस क्रिएशन था. Then we have Factopedia. सुश्रुता ग्रेट कंट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ फिलोसॉफी. तो सुश्रुता जो ऋषि थे उनका सबसे ग्रेट कंट्रीब्यूशन था फिलोसॉफी, फील्ड ऑफ फिलोसॉफी की रेस में के उसमें कंट्रीब्यूशन करना, जो कि है प्लास्टिक सर्जरी के वो सर्जन रहे. एंड ऑप्थेमेलिक सर्जरी, रिमूवल ऑफ कैरेक्टर्स, ऑप्थेमेलिक सर्जरी में भी वो काफ़ी सफल रहे. So I hope children you really enjoy the chapter. Now do practice.